नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। महाराज की जय हो। कहाँ है वो कपटी नारद? हमारे सिपाहियों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, पर नारद मुनि का कहीं नहीं पता चला। तुम सब अयोग्य हो, किसी काम के नहीं। ऐसे लोगों को संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं महाराज, हम तो चुप! हमें परिणाम चाहिए, कहानियां नहीं। यदि परिणाम नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों का परिणाम ये होता है। नारायण नारायण। भैया दक्ष, क्रोध मुझ पर है तो अपने महामंत्री पर क्यों उतार रहे हैं? पाखंडी, धूर्त, ढोंगी, यहां तक आने का साहस हो गया तेरा? इस मुल्क महामंत्री के प्राण तो तूने बचा लिए, किंतु तेरे प्राण कौन बचाएगा? स्वामी, मैंने कहा ना, तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे इस कपटी को दंड देने के पहले तुमने मुंह खोला तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। अनुज नारद, भाई की पीठी चुरा घोंपने वाले नारद, बोल तुझे क्या दंड दिया जाए, बोल। भैया दक्ष, आप मेरे बड़े भाई हैं। आप जो भी दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, किंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतने क्रोधित क्यों हैं? मेरा अपराध क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद पूछता तेरा अपराध क्या है? हमारे 11,000 पुत्रों को ब्रह्म, संन्यास और निर्वृत्ति का मार्ग दिखाकर हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। नारायण नारायण। भैया दक्ष, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप जैसा बड़ा व्यक्ति इतनी छोटी सी बात कहे। मैंने तो आप और आपके वंश पर उपकार किया है। अपनी सीमा में रह नारद। पृथ्वी सम्राट दक्ष पर उपकार करने वाला इस संसार में ना पैदा हुआ है और ना होगा। क्षमा कीजिए भैया दक्ष, मेरे कहने का अर्थ ये था कि मैंने तो आपके वंश के भले का कार्य किया है। ब्रह्म और सन्यास के मार्ग पर चलकर आपके 11,000 पुत्र सचमुच में अमर हो जाएंगे। वे ना केवल इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अपितु उनके कारण आपकी कीर्ति भी युगों युगों तक संसार में फैली रहेगी। फिर वही बात, हमारी कीर्ति तो वैसे ही अमर है, उसके लिए हमें तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। एक तो तूने हमारे पुत्र को भिखारी बनाया और अब तू मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। भिखारी नहीं भैया दक्ष, मैंने उन्हें सन्यासी बनाया है और इस पथ पर चलकर
वे ऋषि पद को प्राप्त होंगे। एक ही बात है, ऋषि हो या मुनि, साधु हो या सन्यासी, मैं तो भिखारी ही। इस भ्रम में मत रहिए भैया दक्ष। यदि आपको सचमुच में ही ब्रह्म और सन्यास मार्ग की शक्ति देखनी है तो अपने बड़े भाई और सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ मरीचि ऋषि के आश्रम में जाकर देखिए। तुमने फिर अपनी बातों का जाल फैलाना आरंभ कर दिया, तो मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। इस घटना के बाद मैं संसार में किसी को ब्रह्म और सन्यास के मार्ग पर जाने नहीं दूंगा। यदि किसी ने जाने का प्रयास किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुन रहे हो महामंत्री? जी महाराज। ये राज आज्ञा है। तो तुम्हें ऋषि मरीचि की शक्तियों पर बहुत गर्व है। ठीक है, हम सन्यासियों को ग्रस्त बनाने के इस नए अभियान का आरंभ ऋषि मरीचि के आश्रम से ही करेंगे। तब देखेंगे ब्रह्म सन्यास मार्ग की शक्तियां। जैसी आपकी इच्छा भैया दक्ष। किंतु तुम ये मत समझना कि तुम्हारी बातों में आकर हम तुम्हें दंड देना भूल जाएंगे। नहीं नहीं भैया दक्ष, मैं तो आपके दंड की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कपटी नारद, तूने हमारे पिता ब्रह्मदेव से सांठ-गांठ करके मेरे सुख चैन में बाधा डाली है। अब हम तेरा सुख चैन सदा के लिए छीन लेंगे। नारद, हम तुझे श्राप देते हैं, श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि जब तप और भक्ति के लिए जिस लीनता की आवश्यकता होती है वो तुझे कभी प्राप्त नहीं होगी। तो घड़ी के लिए भी तेरे चरण एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए तू सदा भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। मुझे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, मुझे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, मुझे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। नारायण 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 नारायण। भैया दक्ष, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। आप सचमुच बड़े महान हैं भैया। नारायण 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 नारायण। लगता है श्राप के प्रभाव से तेरा मस्तिष्क फिर गया है। जिस बात से दुखी होना चाहिए उस बात पर प्रसन्न हो रहा है। मैं दुखी क्यों हूं भैया? आपने तो मुझे इतना बड़ा उपहार दिया है, मैं अति प्रसन्न हूं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। हमने कौन सा उपकार किया तुझ पर? आपने बिना मांगे ही मुझे इतने सारे वरदान जो दे दिए। कौन सा वरदान? देखिए, आपने कहा कि मेरे चरण एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक स्थिर नहीं रहेंगे। ये आपका पहला वरदान हुआ। यदि मैं किसी स्थान पर स्थिर हो जाऊं तो मैं ठहरे पानी के समान हो जाऊंगा, और ठहरे पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि मैं सदा गतिमान रहूंगा, और यदि मैं गतिमान रहूंगा तो मेरी बुद्धि भी गतिमान रहेगी। नारायण नारायण। और आपने कहा कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सदा भटकता रहूंगा। ये आपका दूसरा वरदान हुआ भैया। क्यों
क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भटकना तो तभी होगा जब आपके मन में प्रश्न हो, और मन में प्रश्न तब उठते हैं जब ज्ञान की प्यास हो। और आपके इस दूसरे वरदान का परिणाम ये होगा कि मेरी ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझेगी। नारायण नारायण। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कौन सा वरदान दिया हमने तुझको? आपने कहा कि मुझे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। भगवान की भक्ति में यदि भक्त को संतुष्टि प्राप्त हो जाए तो उसकी भक्ति ही संकट में पड़ जाती है। आपके इस वरदान का परिणाम ये होगा कि मेरे मन में भक्ति की अलख सदा जलती रहेगी। नारायण नारायण। बातें बनानी खूब आती है तुझको। कहाँ भैया, मुझे तो आपका आभार प्रकट करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे बातें बनानी आती हैं। अरे कहाँ चले बड़े भैया? नारायण नारायण। देवर्षि, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप भक्त शिरोमणि हैं। आज से आपका आगमन मंगल का प्रतीक होगा। जिस स्थान पर भी आपके श्री चरण पड़ेंगे वो पवित्र और पावन हो जाएगा। किसी भी स्थान पे आपकी उपस्थिति शुभ और कल्याणकारी मानी जाएगी। आपका स्नेह पाकर मैं धन्य हुआ भाभी श्री। आज मुझे पता लगा कि भाभी को माँ के समान क्यों माना जाता है। किंतु भाभी श्री, भैया ने मुझे जो वरदान दिए हैं, मुझे अपने प्राण देकर भी उन वरदानों की मर्यादा रखनी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं देवर्षि? भाभी श्री, मुझे यहाँ आए 2 घड़ी पूरे होने को हैं, और भैया के वरदान के अनुसार मैं 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक सकता। तो अब मुझे आज्ञा दे भाभी श्री। सदा सुखी रहिए। आपके मन में भक्ति और ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहे। नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमः। स्वागत है देवर्षि नारद। सूर्य लोक में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। प्रभु, आप अपने आसन से उठ क्यों गए? अपना आसन ग्रहण कीजिए। नहीं देवर्षि, विजेता का स्वागत सदा खड़े होकर किया जाता है। आज आपने अपनी भक्ति की शक्ति और धैर्य से अभिमानी दक्ष का अभिमान चूर चूर कर दिया। आपकी प्रखर बुद्धि और चतुराई की जीत पर मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। हे भगवान, मेरी इतनी प्रशंसा ना करें कि मेरे मन में भी अहंकार का अंकुर फूटने लगे। ज्ञानी को कभी अहंकार नहीं होता है देवर्षि। आज आप धैर्य की मूरत बनकर अधैर्य के उदाहरण प्रजापति दक्ष को पराजित करके आए हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु भगवान, मुझे भैया दक्ष की चिंता होने लगी है। अपने 11,000 पुत्रों को ब्रह्म और सन्यास के मार्ग पर जाता देखकर भैया दक्ष विचलित हो गए हैं। अब वो और अधिक पुत्रों के पिता बनकर अपने संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देवर्षि नारद, मृत्यु लोक में इच्छाएं ही मनुष्य के जीवन को संचालित करती हैं। परंतु मनुष्य ये कभी नहीं समझ पाता कि ये इच्छाएं केवल एक छलावा है। इंसान इच्छाओं को पूरी करने के जाल में फंसकर ये जानने का भी समय नहीं निकाल पाता कि वे कौन है,
क्या है, इस संसार में क्यों आया है, और देखते ही देखते उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए वेदों में भी कहा गया है कि जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वे मनुष्य श्रेष्ठ है। परंतु प्रजापति दक्ष को तो वेदों से ही बैर है। नारायण नारायण। तो क्या भैया दक्ष की और पुत्रों के पिता बनने की ये इच्छा पूरी नहीं होगी? दक्ष की इच्छा विधि के विधान से तो बड़ी नहीं है ना। प्रजापति दक्ष अब पुत्रों के पिता नहीं, पुत्रियों के पिता बनेंगे। पुत्रियों के पिता अर्थात? ओम सूर्याय नमः। सूर्य ने दक्ष प्रजापति के लिए जो कुछ नारद जी को बताया, दक्ष के घर उस तथ्य के सत्य प्रमाणित होने का दिन आया। दक्ष और वीरणी के संगम ने, दक्ष और वीरणी के संगम ने 60 सुताओं से महल सजाया। नियति का जो निर्धारित निर्णय कोई भी उसको बदल नहीं पाया। सृष्टि के संचालन का माध्यम दक्ष को परमेश्वर ने बनाया। बधाई हो दीदी, अब पिता महाराज से जीत गए, और वो भी पहली बार। पिता महाराज से तो कोई भी नहीं जीत सकता है। आज तुम जीती, आज अवश्य पिता महाराज तुम्हें कुछ पुरस्कार देंगे, क्यों पिता महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी पुत्री हमसे जीती है, ये तो हमारे लिए प्रसन्नता का अवसर है। इसलिए आज हम तुम सबको उपवन में। क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? प्रसन्नता के अवसर पे तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? बोलो, इधर देखो, क्या बात है? क्या बात है, बोलो। रोते नहीं। आदिति बेटा, नहीं रोते नहीं, चुप हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? हम भी इनसे यही पूछ रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रही हैं। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अपराध? कैसा अपराध? पिताजी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। मैंने आपको हरा दिया। निर्मल मन निश्चल नयन अदिति अनिंद्य उदार, पुत्री को दुख दे रही पूज्य पिता की हार, नयनों में है ज्वार। यदि मुझे पता होता तो मैं खेलती ही नहीं। ओह, इतनी रो रही है पगली। चुप हो, रोते नहीं। महारानी, आज हमें भान हो रहा है कि बेटों की अपेक्षा बेटियां अपने माता पिता से अधिक स्नेह करती हैं। तुम्हारी बड़ी बहन दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? दिति प्रति छाया दक्ष की, दैत्य समान स्वभाव, ममता माया मोह का है सर्वथा अभाव, ऋषि मुनि को देखा। कन्या को ममता और दया की मूर्ति कहा जाता है। तुम इतनी सी आयु में इतनी कठोर हो। साधु संतों का आदर नहीं करोगी तो बहुत तुम पछताओगी। क्या कहा? सैनिक!
ये दुष्ट हमें धमकी दे रहा है। इसको 10 कोड़े मारे जाएं। नहीं, और मारो इसको, और मारो। के ही समकक्ष दिति अहंकार में चूर। दानवता के निकटतम मानवता से दूर, हठी निर्दयी क्रूर। पृथ्वी सम्राट दक्ष की जय। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार पूरी पृथ्वी पर वैदिक परंपराओं का पालन बंद करा दिया गया है, और जिसने हमारा विरोध किया या तो वो मरवा दिया गया या फिर बंदी बना लिया गया। हमारे तथाकथित पिता श्री ब्रह्मदेव, हमने संसार से वैदिक परंपराओं का नाम ही मिटा दिया। सारे ऋषि मुनियों को या तो गृहस्थ आश्रम में भेज दिया या फिर बंदी बना लिया। अब इस धरती पर किसी में इतना साहस नहीं कि वेदों का नाम भी ले। यदि साहस हो तो पुनः इस संसार में वैदिक परंपराओं की स्थापना करने का प्रयास करो। नारायण नारायण। इस संसार की शुभ शक्तियों, मेरी चुनौती है तुम सबको, तुम सबको, तुम सबको, तुम